हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में। यहाँ पर कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है तो देखा था कि ब्रिटेन से कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हमने अपने संविधान में शामिल किए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने यह भी देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 का एक बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में मिलता है। यहाँ पर कल हम लोग ने ब्रिटेन के संविधान से जो प्रावधान देखे थे उनके अंतर्गत लास्ट में हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति का पद है ना, तो राष्ट्रपति का पद जो है वो हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति जैसा कोई पद तो होता नहीं है ना, तो हमने यहाँ पर राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया था। वहाँ के जो सम्राट हैं है ना, सम्राट के जो वहाँ पर प्रावधान है, सम्राट की जो वहाँ पर परिस्थिति है, एक नॉमिनल हेड की, एक जो है तो कहना चाहिए कि आपके नाम मात्र के शासकीय या संवैधानिक प्रमुख की, उसी प्रकार से हमने अपने देश में राष्ट्रपति को एक नॉमिनल हेड के रूप में रखा हुआ है। लेकिन चूंकि हमारा संविधान उस समय अंग्रेजी में लिखा गया था, तो प्रेसिडेंट शब्द जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो आंसर होगा ब्रिटेन। और यदि पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पदनाम किस देश से लिया गया है, तो आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। तो इस प्रकार से अमेरिका से हमने जो है तो राष्ट्रपति का पदनाम जो है तो कहना चाहिए यहाँ पर लिया हुआ है, राष्ट्रपति का पदनाम। ठीक, तो यहाँ पर राष्ट्रपति का पदनाम हमने जो है ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक, इसके बाद अगला है उपराष्ट्रपति का पद और पदनाम दोनों। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए से लिया है और पदनाम है ना, ये भी हमने यूएसए से ही लिया हुआ है ना। तो राष्ट्रपति का पदनाम और उपराष्ट्रपति का पद और पदनाम दोनों ही हमने जो है तो यूएसए से लिए हुए हैं। इसके बाद हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ना, भाग 3, अर्थात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार जो है ये भी हमने यूएसए से लिए हुए हैं है ना, आपके जो है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो अधिकार हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं। इन अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति एक गरिमामय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जबकि विधिक अधिकार व्यक्तियों के या नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट्स के उपचार के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि जो लीगल राइट्स हैं उसके लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट या जो है तो अधीनस्थ न्यायालय में ही उपचार के लिए जाना होगा। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक जो दिए गए हैं, इनको हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक, इसके बाद
अगला आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। यहां पर देश में ना कोई व्यक्ति बड़ा है, ना ही कोई कानून बड़ा है, सभी के ऊपर संविधान है ना। यहाँ पर ना कार्यपालिका बड़ी, ना विधानमंडल बड़ा, ना न्यायपालिका बड़ी, सबसे बड़ा कौन? संविधान। संविधान की सर्वोच्चता अर्थात यहाँ पर संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वह मान्य है ना। संविधान के प्रावधान सर्वोच्च हैं। ठीक, यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई विवाद यदि उत्पन्न होता है ना, तो संविधान के अनुसार उसको निपटाया जाएगा, संविधान के अनुसार उसका निराकरण किया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन है ना, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन, यह भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है विधियों की वैधता की जांच करना है ना। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई विधि वैध है या अवैध है, इसका निर्धारण जो है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 और 2 के अनुसार किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी विधि यदि वह चाहे संविधान के पहले की हो चाहे संविधान के बाद की हो, यदि वह मौलिक अधिकारों से असंगत है तो ऐसी असंगतता की मात्रा तक शून्य होगी, और यदि वह मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं है तो वह वैध होगी, परिवर्तनशील होगी। तो यहाँ पर ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है न्यायपालिका की, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हुई है। इसके बाद अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। महाभियोग की प्रक्रिया है ना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ना, अनुच्छेद 61 में हम लोग देखेंगे। तो ये प्रक्रिया भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हुई। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को केवल और केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, और वो है संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का कोई अतिक्रमण किया जाता है तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में जो है तो लाया जा सकता है, और जिस भी सदन के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए एक 14 दिन की नोटिस दी जाती है, जिस नोटिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, है ना। उसके पश्चात दोनों सदनों से यदि ऐसा प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त समझा जाता है। तो ये जो महाभियोग की प्रोसेस है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, जो कि हम आगे अनुच्छेद 61 में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हुई है। ठीक, इसके बाद अगला है सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं कार्य, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं कार्य। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो कि अनुच्छेद 124 में दिया गया है, तो अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक के जो प्रावधान हैं, तो ये प्रावधान भी हमने जो है अमेरिका से लिए हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, है ना, और उसके जो है तो कार्य कौन कौन से होंगे, ये सारी प्रोसेस
क्या तो हमने वहाँ से ली हुई है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33+1 है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अन्य 33 न्यायाधीशों से मिलकर के सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है ना, जिसकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान हम लोग अनुच्छेद 124 में विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये चीज है ना, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं कार्य हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं। इसके बाद आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है ना। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं। यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के जो है यहाँ पर निर्णय देती है और इसकी निष्पक्षता के लिए बहुत सारे प्रावधान जो है तो संविधान के अंतर्गत किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, यहाँ तक कि उनका प्रशासनिक व्यय भी जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यद्यपि संसद के द्वारा इनके वेतन भत्तों आदि का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन यह निर्धारण इस प्रकार से नहीं किया जाएगा जिससे कि उन्हें किसी प्रकार से कोई जो है नुकसान पहुंचे, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई अलाभकारी परिवर्तन जो है तो उनके वेतन भत्तों में नहीं किया जा सकता। अर्थात बढ़ा तो सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। इसी प्रकार से जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के पश्चात है ना, वह देश के किसी भी न्यायालय में जो है अभिवचन का कार्य नहीं कर सकते, वकालत का कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे जो है तो प्रावधान दिए गए हैं जो कि इनकी निष्पक्षता को यहाँ पर जो है सुनिश्चित करते हैं। तो ये आपकी जो है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तो हम लोग जानते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। जब ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो सबसे पहले इन्हें नोटिस दिया जाता है, निष्पक्ष रूप की जांच कराई जाती है, तत्पश्चात संसद में जो है तो इन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों से पास कराना होता है। और स्पेशल मेजोरिटी से जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करके अपने आदेश के माध्यम से न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हुई है। ठीक, तो यहाँ पर आज के लिए इतना जो है तो पर्याप्त है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में। बाकी का हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।